बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके लिए उन्होंने ट्वीट भी किया है। हमारे लिए ये बहुत ही गर्व का दिन इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस पवित्र अभियान की शुरुआत की कुरीति समाप्त हो हमारे हरियाणा से की थी, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से की थी। इन पिछले 10 वर्षों में जो हमने हरियाणा के अंदर और पूरे देश ने इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कुरीति को समाप्त करने का काम वो किया है। अगर हम 2014 के लिंगानुपात की बात करें तो उस वक्त 861 था, जो आज बढ़कर के 910 हो गया है। एक बड़ा सुधार इसके अंदर आया है, एक कुरीति समाप्ति की तरफ जा रही है और आगे भी ये कुरीति बिल्कुल समाप्त हो। सरकार की तरफ से गंभीरता से इस विषय को लिया जा रहा है ताकि कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई भी कोताही न बरती जाए। उसको लेकर के सरकार गंभीर है ताकि इस लैंगिक भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी माहौल तैयार किया जा रहा है कि बालिकाओं को शिक्षा और अपने सपने पूरे करने का अवसर उन तक पहुंचे। हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस बहुत ही लोकहित विषय को लेकर के संजीदगी से काम कर रही है। आज हाई परचेज कमेटी की सुबह से बैठक चल रही है। इस बैठक में 26 एजेंडे वो आए थे। इनमें से 19 एजेंडों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश के विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। आज मुझे खुशी है कि 804 करोड़ रुपए के आज ये एजेंडे जो परचेज कमेटी के अन्य डेवलपमेंट के थे उनको मंजूरी मिली है, मंजूरी दी गई है। और जो हमने बीडर्स के साथ नेगोशिएशन किया है उस नेगोशिएशन के अंदर भी 30 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार का बचा है। हरियाणा में लगातार विकास की गति तेज हो, लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर के हमारी सरकार गति से काम कर रही है। आज के भी जो ये 408 करोड़ रुपए के 804 करोड़ रुपए के विकास कार्य और डेवलपमेंट के कार्यों के एजेंडे को मंजूरी मिली है, इससे हरियाणा प्रदेश के लोगों को बड़ा लाभ होगा। ये 26 एजेंडे आज इसमें रखे गए। हाँ, इसके लिए भी क्योंकि अलग अलग हैं, वो सारा का सारा डीपली प्रेस नोट के अंदर आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। कितनी मशीनें, हाईटेक मशीनें हैं, उसको हमने डेफर किया है क्योंकि वो पुराने टेक्निक की थी। आज नई टेक्निक वो आ गई है। हमने कहा है कि जल्दी अगली बैठक के अंदर उस हाई टेक्निक के साथ वो एजेंडे के अंदर आए ताकि सीवरेज की सफाई हो, उसके अंदर मशीन के द्वारा उसको किया जाए। और जो हमारे सीवरेज के अंदर काम करने वाले लोग हैं, नहीं देखिए कोई ढिलाई नहीं है। हमने सरकार को अभी पिछले दिनों अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इसको लेकर के हमने गंभीरता से और उसी संजीदगी से काम करना है
ताकि इस कुरीति को हम जड़ से समाप्त कर सके। इसके अंदर सामाजिक लोगों का भी हमने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हमारी जो सरपंच बहनें हैं वो अपने अपने गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाई को लेकर के एक एम्बेसडर के रूप में काम करें, ताकि इस कुरीति को जड़ से समाप्त किया जा सके। हमने पिछले दिनों अधिकारियों की बैठक के अंदर ये बात कही थी और गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए, केजरीवाल सरकार के प्रति लोगों में बड़ा रोष है, क्योंकि उसने झूठे वायदे दिल्ली के लोगों के साथ किए हैं। वहां की अगर स्थिति देखें, पिछले 10 वर्षों में जो व्यक्ति पेरिस बनाने की बात दिल्ली को करता था, उस व्यक्ति ने उसकी हालत बड़ी खराब कर दी है। वो पेरिस तो नहीं बना पाया दिल्ली को, अपने घर को जरूर पेरिस बना लिया, अपने घर के अंदर सुख सुविधाएं खड़ी कर दी। लोग उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब जो इसने कहा था कि वो सुख सुविधाएं शायद देंगे। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि झाड़ू लेकर के, झाड़ू तो सफाई का काम करता है। मैं बात कर रहा था लोगों से, कल बहुत बड़ा कार्यक्रम था और मैंने कहा था कि झाड़ू का काम होता है सफाई करना, परंतु उस झाड़ू ने तो दिल्ली में गंद को फैलाया है, गंद फैला दिया है। क्योंकि एक ही झाड़ू होता है, सफाई भी कर देता है, गंद भी फैला देता है। और मैंने उनको ये बात कही थी कि अगर यही झाड़ू है जो सफाई करता है और इस झाड़ू को ऊपर उठा ले तो क्या होता है? तो वहीं के लोग बोले कहा भूत उतर जा। मैं कहा फिर तार दो ना भूत, मैं कहा भूत उतर जा, मैं तार दो फिर भूत। सरकार के कार्यकाल के बजट में है, सरकार के कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने जाने, किस प्रकार से देखते हैं सर इन 100 दिनों को? मैं आप लोगों से बात करूंगा ना 100 दिन पे, बिल्कुल सभी को मैं चाय भी पिलाऊंगा और आप लोगों से बात भी करूंगा। अगर चाय ना पीनी हो तो भी सुन लो। नहीं, देखिए, ये जो आपने बात क्वेश्चन किया है, केजरीवाल का भ्रष्टाचार के अंदर बाल बाल फंसा हुआ है। अगर उसने एक कदम भी रखा है वहां भी भ्रष्टाचार हुआ है। उसने गरीब लोगों के सपनों को तोड़ने का काम किया, उनको कुचलने का काम किया। मैं तो ये मानता हूं कि केजरीवाल ने अपने सपने तो पूरे कर लिए हैं, परंतु जिन लोगों को सपने दिखाए थे उन लोगों के सपने चकनाचूर किए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों के अंदर यही बड़ा रोष है, दिल्ली की जनता में रोष है। और वो रोष के अंदर 5 तारीख को जब 8 को रिजल्ट आएगा, मुझे नहीं लगता इसकी कोई सीट आएगी। ये प्री बजट को लेकर के हमारी अलग अलग वर्गों में बात हो रही है। हमने जो स्टार्टअप के हमारे युवा साथी से उनसे भी बात किया, स्टार्टअप के अंदर जो मुद्रा से या जिन्होंने अपना कोई काम खड़ा किया है, ऐसे सब युवाओं से भी बात किया। उनके अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं, जिससे कि और युवाओं को उसका लाभ मिल सके और युवा उस तकरीब उनकी जो तकनीक है उसका लाभ उठा सके। हमने हर वर्ग से, हमने जो महिला उद्यमी थी या महिला किसान थी या महिला प्रतिनिधि थी, ऐसी महिलाओं से भी हमने बात किया है। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें थी, हमारी ड्रोन दीदी थी, उन सब से हमने बात किया है, उनके सुझाव लिए हैं। लखपति दीदी थी, उन सब के सुझाव लिए हैं, ताकि इस बजट के अंदर हर वर्ग के अच्छे सुझाव लेकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों को अच्छा बजट मिल सके, उनको लाभ मिल सके। उसको लेकर के हम अलग अलग लोगों के विचार विमर्श ले रहे हैं। हमने एक पोर्टल भी बनाया है और पोर्टल के ऊपर कहा है कि अगर कोई हरियाणा प्रदेश का व्यक्ति अच्छा सुझाव दे सके तो उसके ऊपर जरूर अपना कमेंट लिख करके दे दीजिए। हम उसको बजट के अंदर सम्मानित करने का पूरा प्रयास करेंगे जो अच्छे सुझाव हों। देख, मेरी जानकारी में तो है नहीं है, वैसे तो ये कांग्रेस का अपना विषय है, पर उन्होंने ये सोच लिया होगा भी हुड्डा साहब बुजुर्ग हो गए हैं, मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है। क्यों नहीं रखा, क्यों नहीं, ये तो अंदर की बात है, राहुल गांधी को पता होगी। तो क्या लगता है बुजुर्ग हो गए सर? आपको क्या लगता है बुजुर्ग हो गए सर?
आपको क्या लगता है कि बुजुर्ग हो चुके हैं सर वो? राहुल भी बुजुर्ग हो गया और तो वैसे युवा कहीं जान का यो युवा कांग्रेस का नहीं। हमारे हरियाणा के प्रमुख कार्यकर्ता दिल्ली में लगे हुए हैं। 32 सीटें हमारे हरियाणा के अंदर हरियाणा के कार्यकर्ताओं को दी गई हैं। हमारी जिम्मेवारी है। हमने दिल्ली के लोगों से आह्वान भी किया है कि भाई इससे पंडा छटवाओ। ये आम आदमी नहीं है, आपदा है। ये आप नहीं है, ये आपदा है। और आपदा के कारण लोग इस बात की चर्चा करते हैं। जब मैं जाता हूं, कहा जी हमने तो कहा ये समझ करके वोट दिया था, कहा यो पोल के ऊपर चढ़ गया था, तार काट दी, कहा भाई भाई तो बड़ा ईमानदार आदमी है, कहा अब इसको जतवा दिया, कहा हमने तो पता लगा, कहा तुम्हारे घर हम अभी लाएंगे, कहा दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है और कांग्रेस और आम आदमी दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। देखिए, आम आदमी दिल्ली को गाली देता था, मंचों पे खड़ा होकर के बोलता था केजरीवाल, और आज क्या स्थिति है? एक दूसरे को गाली देता था, अब गले मिल गया। हमारे हरियाणा में तो कुश्ती भी लड़ी या नहीं लड़ी? दोनों ने मिलकर लड़ ली। और ये दिल्ली में भी सुबगाहट हो रही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए भी गठबंधन चुनाव भी साथ लड़ रहे हैं सर। 30 तारीख को गठबंधन चंडीगढ़ में भी लड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ। हाँ, ये देखिए, दोनों भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए हैं। इनका हेतु लोगों को जीवन को सरल करना या उनकी व्यवस्था को ठीक करना नहीं है। इनका तो मतलब ये है, कहा जी मौका मिल गया और अन्ना जा भी साइड में बैठा दो, कहा और दोनों हाथ से चिपट गए। जिस तरह कांग्रेस चिपटा थी इस तरह ने चिपट गए। दोनों हाथ से चिपट गए, दोनों हाथ से। मेरी बात तो सुनो, दोनों हाथ से चिपट गए और ये हालत खराब कर दी दिल्ली की कि आज पीने का पानी नहीं है, आज गंगा स्वच्छ, यमुना स्वच्छ नहीं है। जो व्यक्ति ये बात बोलता था, कसम खाई थी यमुना माता की कसम खाई थी, कहा मैं 5 साल में स्वच्छ करूंगा। मैंने दिल्ली के लोगों को पूछा, मैं कहा भाई आपके यहां कितने साल के लिए वोट देते हैं एक व्यक्ति को? कहा जी 5 साल के लिए देते हैं। मैं कहा फिर आपने तो 10 साल के लिए दे दिया। 10 साल में भी मखा ये यमुना को स्वच्छ नहीं कर पाया। और 10 साल के अंदर भी ये बात बोलता था कि मैं फ्री पानी दूंगा और स्वच्छ जल दूंगा। आज भी जाकर के आप कैमरे से उस माता की रसोई के अंदर झांक करके देखिए जहां वो गंदा पानी पीने को मजबूर हो रही है। और मैंने ये बताया, मैंने उनको बताया, मखा 2014 के अंदर दिल्ली की हमारी माताएं बैठी थी। मैंने उनको कहा कि आप भी जानती होंगी, आपसे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूरी पे मखा हरियाणा शुरू हो जाता है। कल मैंने कहा कि अगर आपने देखा होगा हमारे यहां भी 2014 से पहले, क्योंकि कांग्रेस का शासन था, हमारी माताओं बहनों को पीने का पानी घर में लाने के लिए 2 किलोमीटर तक सर के ऊपर मटका रख करके लाना पड़ता था। मैं कहा ये बदलाव नरेंद्र मोदी जी के समय के अंदर आया। आज हरियाणा के अंदर किसी भी माता बहन के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। स्वच्छ जल उसकी रसोई के अंदर पहुंचाने का काम ये पिछले 10 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने दिया है। और मैंने कहा है, दिल्ली के लोगों से कहा है, आप चिंता मत करिए। हमने वहां के अधिकारियों को, मैं मंच के ऊपर खड़ा था, उनको भी सचेत किया कि 8 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मेरी माता की रसोई के अंदर दिल्ली में स्वच्छ पानी पहुंचेगा। ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। अरे यार, उसके पास मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट उसका अपने घर का है। पानी तो बहुत है परंतु उसने काम नहीं किया। पानी बहुत है परंतु उसकी मैनेजमेंट नहीं है, उसका वितरण ठीक नहीं है। जब उसके पास नीति या योजना नहीं है, वो तो खड़े होकर कह दे यार, कहा जी मैं ये भी फ्री दूंगा,
वो भी फ्री दूंगा। लॉलीपॉप देता है।